जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक दिन के व्रत से कैसे मिलेगा पितरों को मोक्ष, जाने और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी एक ऐसा पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से पितरों को मोक्ष मिलने की मान्यता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पितृदोष को दूर करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। लेकिन आखिर एक दिन का व्रत कैसे पितरों को मोक्ष दिला सकता है। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन इन सब में मोक्षदा एकादशी व्रत ही बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ रात में जागरण और भजन भी किया जाता है। मोक्षदा एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को देर रात्रि 3:42 पर शुरू होगी तथा अगले दिन 12 दिसंबर की देर रात 1:09 तक इसका समापन हो जाएगा। 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। वहीं 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर के 9:09 तक व्रत के पारायण का है। इसी समय में व्रत का पारायण किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा मोक्षदा एकादशी पर पीले वस्त्र पहनने चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर पंचोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय उन्हें पीले फूल, फल, वस्त्र, हल्दी, नारियल आदि चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन भर व्रत रखना चाहिए और आरती के बाद फलाहार लेना चाहिए। अगले दिन पूजा के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। इस दिन भर व्रत रखना चाहिए और आरती के बाद फलाहार लेना चाहिए। अगले दिन पूजा के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गोकुल नाम का राज्य था। वैशाग्रस नाम का राजा राज किया करता था। एक दिन राजा ने सोते समय सपना देखा। राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और वो वहां यातनाएं भोग रहे हैं। इस सपने से राजा का मन बहुत ही दुखी हुआ। फिर राजा अपने पिता की मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। राजा को अपने राजपुरोहित से पर्वत महात्मा के बारे में पता चला। इसके बाद राजा पर्वत महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने पर्वत महात्मा से अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। इस पर पर्वत महात्मा ने राजा को बताया कि अगर उसे अपने पिता को मुक्ति दिलानी है तो उसे भगवान विष्णु का पूजन और मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु का पूजन और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। तभी से मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।